वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जी स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि कोविड-19 के इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी चिंता देश की थी तो प्रवासी मजदूरों को ही लेकर थी। अब जबकि आर्थिक पैकेज में कुछ खास कदम उनके लिए उठाए गए हैं, हम कैसे ये समझें कि इसके जरिए उनके लिए और पूरे देश के लिए उम्मीद की किरण जगी है? प्रकाश जी। पहले तो अभी जो 2 महीने की स्थिति है, तो 2 महीने में सारे माइग्रेंट लेबर्स को 10 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल जो चाहिए वो मिलेगी। ये फ्री मिलेगा। जो 83 करोड़ राशन कार्ड होल्डर है, जिनके घर में राशन कार्ड है, उनको भी प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल ये मिलेगा। और जो जिनके पास राशन कार्ड है ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए भी ये मुफ्त मिलेगा 2 महीने, 10 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल। दूसरा महत्वपूर्ण है कि 9 करोड़ ऐसे माइग्रेंट लेबर है, उनको ये सब मिलेगा। और उसके साथ साथ पोर्टेबल राशन कार्ड होगा। तो घर के 4 लोग बिहार में है और एक मजदूर या 2 लोग भाई इधर मुंबई में काम कर रहे हैं, तो उनको मुंबई में 2 लोगों का राशन मिलेगा। और घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का वहाँ राशन मिलेगा। ये पहली दफा एक देश एक रेशन कार्ड हो रहा है और पोर्टेबिलिटी है और डिवाइड होके उनको मिलेगा जितने लोग जहाँ है। लेकिन ये बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है। हाँ। मुझे और एक लगा कि जो स्ट्रीट वेंडर है, हाँ। जो स्ट्रीट वेंडर है, जो जिसका ठेला है, जिसका रेवड़ी है, जिसका ठेला लगता है और उस पर लोग आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको आज पैसे उनके समाप्त हो गए तो उनको 10,000 रुपये तुरंत दे रहे हैं। तो ये 10,000 रुपये उनको एक कैपिटल जैसे होगा, वर्किंग कैपिटल, वो लेंगे और बाद में जब उनके पास पैसे आएंगे तब वो वापस करेंगे। लेकिन 10,000 रुपये आज तुरंत देना ये बहुत महत्वपूर्ण मदद है। इसके साथ साथ जो हाउसिंग के लिए भी किया है और फार्मर्स के लिए 2 लाख करोड़ का क्रेडिट बूस्ट दे रहे हैं 2.5 करोड़ किसानों को। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सारा काम किया है। कल 3,70,000 करोड़ रुपए मझले उद्योगों के लिए और छोटे उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए दिया गया है जी। तो एक पूरी व्यवस्था समाज के हर तबके को जो जरूरत है वो देने का ख्याल मोदी जी ने किया और उसी का ये आविष्कार है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी का प्रहार जारी है। प्रकाश जी, मेरा अगला सवाल इसी पर है। राहुल गांधी ने कहा है कि मजदूरों की परेशानी पर हम सरकार से मदद इनको दिला कर रहेंगे। ये कहना है राहुल गांधी का कि आप क्यों नहीं सीधा पैसा इन लोगों के खाते में डालते हैं, 13 करोड़ गरीबों को 7,500 डायरेक्ट उनके अकाउंट में दीजिए। उनकी इस बात पर आपका क्या जवाब? 13 करोड़ गरीबों को 13,000 रुपए प्रति फैमिली गए हैं। एक तो जो किसान है, छोटी भी जमीन हो, वो किसान है, उसको 2,000 रुपए पहुंच गए हैं। फिर जो 2 महिलाएं हैं, जो 20 करोड़ महिलाएं, इन सब मजदूरों की, गरीबों के घर में ही जनधन खाते होते हैं, वो 1,500 रुपए हर एक के घर में गए हैं। 8 करोड़ महिलाओं के 3 गैस फ्री मिल रहे हैं, तो उसके भी 2,500 रुपये हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, उनके भी 1-1 हज़ार रुपये पहुंच गए हैं। तो सब हिसाब लगाए तो जो राहुल गांधी मांग रहा है उससे ज्यादा ही दिया है। लेकिन अभी भी, आज भी सड़कों पर मजदूर दिखाई दे रहे हैं प्रकाश जी, तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि तमाम मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि जो जहां पर बड़ा दुख है वहीं रुके। लेकिन इसके लिए भी ये दुख बहुत बड़ा है, लेकिन इसके 2 पहलू है, हमें समझने चाहिए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 11,000 करोड़ रुपए दिए हैं और 11,000 करोड़ रुपए में यह कहा है कि आप जो भी मजदूर है उनको रोकिए, उनको शेल्टर दीजिए, उनको खाना 3 बार दीजिए, सब कुछ उनकी व्यवस्था करिए, उसके लिए पैसे दिए हैं। लेकिन अगर वहां कहीं नहीं हो रहा है तो एक मुद्दा है,
और दूसरा पहलू यह है कि लोगों को ऐसा सब संकट के न्यूज सुन के घर जाने को दिल कर रहा है। अब 10 लाख लोग गए ना, 10 लाख मजदूर रेलवे से गए हैं, तो अब रोड से जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं देख रहा हूं अनेक राज्यों ने जो चल रहे मजदूर उनको भी रोक के तुरंत वहां बसों में बिठा दिया और बसों से वो दूसरे राज्य के सीमा तक पहुंचा दिया। तो ये भी काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मजदूरों को भी जरा धीरज रखना चाहिए जी। और ये काम समझ के करना चाहिए कि ऐसा अपना जान जोखिम में न डाले। हाँ। और सरकार का साथ दे। महाराष्ट्र से ही आप हैं प्रकाश जी, और इसीलिए मेरा अगला सवाल महाराष्ट्र को लेकर है। क्या जो परिस्थितियां मतलब टॉप 5 स्टेट्स में हम देखें तो सबसे ऊपर महाराष्ट्र के ही आंकड़े हैं, क्यों ऐसा हुआ है, क्या लगता है? महाराष्ट्र में मुंबई में कुछ पॉकेट्स है, मुंब्रा वगैरह कुछ पॉकेट्स है, मालेगांव जैसे पॉकेट्स है, पुणे में पॉकेट्स है, नवी मुंबई में पॉकेट्स है, जहां ये बड़ा एक संक्रमण हो गया है। और संक्रमण का एक बड़ा अच्छा है कि पिछले दिनों में कंटेनमेंट जोन करने से वहां से कोई आएगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं और बाहर से कोई जाएगा नहीं, इससे बहुत मात्रा में रोका गया है। जो सारे घरों में जाकर टेस्ट हो रहे उससे संक्रमितों की संख्या पता चलता है, लेकिन बहुत सीरियस और मरने वालों की तादाद में निश्चित रूप से एक ठहराव सा है कि ज्यादा तीव्र गति से नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी काबू में आ जाएगा। लॉकडाउन को लेकर आपको क्या लगता है 17 मई के बाद क्या परिस्थितियां होंगी? क्योंकि अभी तो राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, दिल्ली में भी 5 लाख लोगों ने जवाब दिया है। आपको क्या दिख रहा है 18 मई के बाद? मुझे भी विश्वास है कि 17 तारीख के बाद एक तो राज्यों पर निर्भर होता है, क्योंकि केंद्र सरकार एक गाइडलाइन देती है लेकिन आगे राज्य करता है। तो सभी जगह इकोनॉमिक एक्टिविटीज सभी चले, क्योंकि हमने एक अनुभव लिया कि एक गली में 4 दुकानें खोलेंगे ऐसा जब आदेश निकला तो बाकी दुकानदारों ने प्रेशर किया कि आपका चारों का ही क्यों चलेगा, हमारा क्यों नहीं चलेगा। तो 4 लोगों ने भी नहीं खोला तो सबके बंद रहे। और इसलिए अभी जो होगा वो मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ये लोग निश्चित रूप से दुकानें भी शुरू हो सकती है और बाकी भी व्यवस्था होगी। हाँ, जहाँ संक्रमण ज़्यादा है और जहाँ कंटेनमेंट जोन्स है बहुत सारे, तो वहाँ जरा स्थिति अलग रहेगी, लेकिन बाकी ग्रीन जोन है वहाँ लगभग एक्टिविटीज सारी शुरू हो गई है। 500 से ज़्यादा जिले हैं, 200 जिले ऐसे हैं, 150 जिले ऐसे हैं कि जहाँ ऑरेंज जोन है वहाँ भी लगभग सारी एक्टिविटीज शुरू होगी। और जो रेड जोन है वही थोड़े से बंधनों के साथ, लेकिन व्यवहार खुलेगा। अब हमें जीने की आदत करना चाहिए कोविड के साथ, और हमें इसलिए हाथ लगातार धोते रहना, हाइजीन का पालन करना, मास्क लगाना और उसके साथ साथ बाहर जाते समय लोगों से 1-2 गज की दूरी बना के ही सारे व्यवहार करना, ये काम करना जरूरी है। आने वाले दिनों में किन चीजों पर ज्यादा फोकस रह सकता है सरकार का? मुझे लगता है समाज की बाकी जो वर्ग है वो और उसके साथ साथ जो अन्य क्षेत्र है उनके बारे में निश्चित रूप से बड़ी बड़ी योजनाएं आएगी। क्योंकि मोदी जी जब विचार करते हैं तब सभी वर्गों के सभी समस्याओं का सही निदान होकर उसका सही इलाज के लिए जितना जरूरी है उतना करना, ये है। सिंबॉलिज्म में वो जाते नहीं, वो जितनी जरूरत है उतने देते, तो 3 लाख करोड़ भी देते हैं और 3000 करोड़ भी देते हैं। तो जहां जैसी जरूरत है वैसे वो देते हैं। ये आत्मनिर्भरता अभियान के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में संकेत देते हुए इस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, तो ये तो और भी जरूरी हो जाता है, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि 18 मई के बाद आखिर आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, तभी तो इस पैसे का इस्तेमाल उस दिशा में जाएगा। प्रकाश जी, नहीं, इसलिए मेरी पुख्ती इच्छा है, और इच्छा ही नहीं, मुझे विश्वास है
कि बहुत सारी गतिविधियां शुरू होगी। रेड जोन में कुछ बंधन रहेंगे और आखिर राज्य सरकार अपने अपने राज्य का तय करती है, तो वो उनका अधिकार है। केंद्र सरकार एक गाइडलाइन देती है, लेकिन मास कांग्रेगेशन के पॉइंट्स को छोड़ के बाकी बहुत सारी चीजें उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा चलेगी, ये मैं देख रहा हूँ। अभी फिलहाल जो कम से कम ट्रेन की आवाजाही हो रही है तमाम राज्यों में इंटरस्टेट, उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। रेल मंत्री ने ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 105 ट्रेनें रोज देने की जरूरत है ताकि पश्चिम बंगाल में सभी जो मजदूर हैं या माइग्रेंट्स हैं उनको वापस पहुंचाया जाए। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार पर वो कह रहे हैं कि वो 105 की जगह 105 ट्रेनें ले रहे हैं, लेकिन 30 दिनों पर, जो रोजाना हो सकता है वो 30 दिनों में। क्या समझे इससे? पॉलिटिक्स क्या इस वक्त भी लॉकडाउन के समय भी उसी तरह से चल रही है? पश्चिम बंगाल में, हाँ, मैं बता रहा हूं, पश्चिम बंगाल में पहले 30 साल कम्युनिस्टों का राज था, 10 साल इनका राज है, तब रोजगार का वृद्धि नहीं हुआ है। और रोजगार का वृद्धि नहीं हुआ इसलिए दुनिया के देश के सारे भागों में बंगाल के मजदूर मजदूरी के लिए जाते हैं। अब उनको भी स्वाभाविक इच्छा है कि घर जाए। अगर यूपी में 4 लाख मजदूर आए तो यहाँ केवल 8,000 मजदूर आए बंगाल में, वहां भी 4 नहीं 10 लाख लोगों की इच्छा है, 10-15 लाख लोगों की, कि हमें वापस जाना है। अच्छा, जाके वो वापस आएंगे फिर से काम के लिए, लेकिन जाने की इच्छा है, फिर भी सरकार ही गाड़ी नहीं मंगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पॉलिटिक्स क्या हम माने कि ऐसे वक्त पर भी चल रहा है, क्योंकि चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे हमने देखा है राजस्थान पर, और इस आर्थिक पैकेज का खुलकर एक तरह से इसको पी चिदम्बरम ने इसकी बहुत निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जो सही कदम उठाने की जरूरत थी वो आप उठा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको ऋण लेना होगा, राज्यों को ऋण लेने देना होगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत आपातकाल की तरह हैं और आप वो कदम नहीं उठा रहे हैं। पी चिदम्बरम की निंदा पर क्या कहेंगे? 2008 में जो इससे भी छोटा क्राइसिस था एक तरह से, तब इसमें से अनेक उपाय कभी किए नहीं, कभी सोचा भी नहीं उन्होंने आम जनता का, जो आज मोदी जी सोच रहे हैं। दूसरा, परिस्थिति कठिन है तो उपाय भी उससे भी लागू जो करना है, 20 लाख करोड़ का पैकेज, ये बहुत पैकेज होता है बड़ा, 10%, उस समय 2-3% का केवल पैकेज दिया था, तो ये बहुत बढ़ोतरी है। और चिदम्बरम आज उसको अंगूर खट्टे, ये स्थिति है उनकी। पी चिदम्बरम के बारे में आप कह रहे हैं कि वो परिस्थितियां अंगूर खट्टे, मतलब आपको लग रहा है कि ईर्ष्या होने की वजह से कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है? हाँ, नहीं तो क्या, वो अभी स्वीकार ही नहीं करते कि वो सत्ता से बाहर है, यही उनका दुख है। चलिए अब जरा, और इसलिए अच्छा कारोबार दूसरा कोई करे, ये वो सहन नहीं कर सकते। आने वाले दिनों की बात करते हैं और स्वदेशी पर कैसे जोर होगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर जरा बात करते हैं। प्रधानमंत्री की भी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है कि वो आते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ बदल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर इस मुद्दे पर जो आरोप लगते हैं, उस पर आपका क्या जवाब होगा? मेरा जवाब यह है कि प्रधानमंत्री देश के लिए सोचते हैं, और देश के लिए सोचते समय सेल्फ रिलायंट ये गांधी जी का मंत्र था, और उसी मंत्र का अमल में डालने के लिए मेक इन इंडिया ये उसका एक रूप है, लेकिन दुनिया से कटना नहीं है, दुनिया से अलग होना नहीं है। दुनिया में भी व्यापार हमारा ज्यादा चले, व्यापार में हमारा सिक्का बड़ा हो। आज 1% भी हमारा ट्रेड का हिस्सा नहीं है, वो 1% से बहुत ज्यादा बढ़े, गति से बढ़े। लेकिन अपना देश भी एक बड़ा मार्केट है, तो अपने देश के मार्केट में इसका उपाय हमने करना चाहिए और यही मांग बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ के वस्तु यहाँ निर्माण हो तो गो लोकल, ये जब वो कहते हैं बिकम वोकल फॉर लोकल, तो ये उसका मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे साथ देश के सूचना प्रसारण मंत्री जानकारी देते हुए।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।